नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे श्रीमान के.एस. सुंदर राम जी से। के.एस. सुंदर राम जी तमिलनाडु से हैं, चेन्नई से हैं, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उत्तर भारत में जिस तरीके की ब्राह्मणों की स्थिति है वही दक्षिण भारत में भी है। ऐसे तमाम पहलुओं पर ब्राह्मणों की स्थिति, ब्राह्मणत्व के अस्तित्व और सारी बातों पे चर्चा होगी। हमारे कार्यक्रम ब्राह्मण संघ संवाद में आपका स्वागत है सुंदर राम जी। नमस्कार। हमारे दर्शकों को बताइए कि जो कमोबेश स्थिति उत्तर भारत में ब्राह्मणत्व की है वही दक्षिण भारत में भी है, और ब्राह्मणत्व को ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं परंपराओं को कितना समझ पा रहे हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को, पूरा नमस्कार। यह जो बात हो रही है ब्राह्मणों की, यह समस्या तो काफ़ी गंभीर है। यह है कि मैं तमिलनाडु के बारे में ज़्यादा बात करूंगा, क्योंकि तमिलनाडु में मैं पैदा हुआ हूं 70 साल के ऊपर पहले, और काफ़ी पूरा देश बंगाल, दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, हैदराबाद और विदेश में नौकरी करके अभी चेन्नई में सेटल हो चुका हूं। मेरे ख्याल में तमिलनाडु में भी 2-3% है ब्राह्मणों की संख्या। वे यह समझते हैं कि अपनी खुद की मेहनत से, अपनी खुद पढ़ाई से, अपनी की ईमानदारी से, अपनी की जो कैरेक्टर की स्ट्रेंथ होती है उसी से अपना जन्म काफ़ी अच्छी तरह से जीने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तमिलनाडु में कहते हैं कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 10-15 मंदिर, 5 मंदिर न हो, और ब्राह्मणों का पलायन शहरों के लिए हो चुका है। किसी गांव में ब्राह्मण का परिवार नहीं है। अगर ब्राह्मण का परिवार कोई है भी वहां, तो वो वहां से बहुत दबी कुचली स्थिति में है, बहुत निचले लेवल पे है। क्या सच्चाई है, और क्या कोई ऐसा तमिलनाडु में आंदोलन हुआ जिसकी वजह से वहाँ का ब्राह्मण जो रूरल विलेज का था वो निकल के शहर में आया, या हाई लेवल के हाई क्लास को, हायर सर्विस को भी ज्वाइन किया? क्या है ऐसा? ये सही बात है कि तमिलनाडु में मेरी समझ में 40,000 से ज़्यादा मंदिर हैं, हमारे हिंदू मंदिर। कहावत तमिल में है कि जिस गांव में मंदिर नहीं है उस गांव में जीना नहीं चाहिए, वही गांव में रहना चाहिए जिसमें कम से कम मंदिर है, लोगों का है। यह सही बात है कि पिछले 60-70 सालों से लगभग अभी 100 साल से ब्राह्मण को बहुत दबाया गया है। तौर से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या सोशल व्यवस्था में तमिल ब्राह्मण्स की स्थिति मजबूत रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है आज के वक्त में, आज के 2-4 ऐसे ब्राह्मण्स बताइए जो ब्राह्मण्स तमिल में अपनी अच्छी स्थिति में हैं, सोशल व्यवस्था में टॉप पायदान पे हैं। इतना है जरूर कि तमिलनाडु देश का इकलौता राज्य ऐसा है जहाँ एक भी MLA ब्राह्मण नहीं है। सही बात है, यह सच्चाई है। तो आज के वक्त में ब्राह्मणों की स्थिति, ब्राह्मण पोजीशन इन तमिलनाडु, ब्राह्मण पोजीशन इन तमिलनाडु काफ़ी दुखी है। जो आपने कहा कि अभी तमिलनाडु असेंबली में एक भी ब्राह्मण MLA नहीं है। 234 MLA में एक भी नहीं है, पर काफ़ी, और ब्राह्मण को जो अपॉर्चुनिटी शुरू से मिलना चाहिए वो सब बंद हो रहा है। स्कूल में, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, नौकरी में, सभी में उनको
दबाया जा रहा है। आप खुद एक ब्राह्मण संगठन ऑर्गेनाइज करते हैं, आप चलाते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज के लोग हैं। आपने इंडस्ट्रीज विंग बनाया है, एडवोकेट विंग्स बनाया है, साइंटिस्ट हैं आप लोगों के पास में, और तमाम तौर तरीके से लोग हैं तमिलनाडु के, इंडिया में, इंडिया के बाहर में फैले लोग हैं। उनसे आप लोगों का जुड़ाव है, खास करके ब्राह्मण्स का। वो ब्राह्मण्स तमिल यूथ ब्राह्मण्स के लिए क्या कर रहे हैं? जो आपने यह पूछा, यह सही प्रश्न पूछा है। हमारे तमिलनाडु में वर्ल्ड ब्राह्मण सोसाइटी है, वर्ल्ड ब्राह्मण एसोसिएशन है। उसके अभी तक 34 डिफरेंट विंग्स हैं। एडवोकेट्स विंग, मेडिकल विंग, डॉक्टर्स विंग, एनआरआई विंग, लेडीज विंग, ऐसा 34 है। उसमें ऐसे केरला में भी है, कर्नाटका में भी है, आंध्रा में भी है। और आंध्रा गवर्नमेंट ब्राह्मण्स को समझा कि उनका काफ़ी बड़ा वोट बैंक है, इसके लिए उसके पीछे कुछ करना शुरू किया है। पर बाकी सब जगह ब्राह्मण्स को दबा के रखे हैं। हमने क्या किया कि ब्राह्मण कभी हारेगा नहीं, पर वो हाथ में झगड़ा करके रास्ते में आके कोई झगड़ा नहीं करेगा। वो आदमी है, शांतपूर्ण आदमी है। जो आदमी है अपने मन की शक्ति से, अपनी तन की शक्ति से जीत के आएगा। इसीलिए कई जगह में ब्राह्मण की नहीं, रिजर्वेशन निकाल के आप देखेंगे कि तो एक सीट मिलता है 100 सीट में, 200 सीट में। वो सीट वो लेता है और खूब पढ़ता है और खूब खेलता है, खूब अपना स्किल बढ़ाता है। आप देखिए विश्व के चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद, वो तो तमिल ब्राह्मण है। आप पूरे विश्व में देखेंगे, आईटी इंडस्ट्री में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, डॉक्टर्स में, लॉयर्स में, सब इसमें compete करते हैं। सिर्फ 2% हैं तमिलनाडु में ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स की टाइटल क्या लगाते हैं लोग अब तक? जो शैवाइत से शिव भक्त थे उनको अय्यर बोलते थे, जो विष्णु भक्त थे उनको अयंगार बोलते थे, शास्त्री बोलते थे, दीक्षित बोलते थे। ये सब आदमी हैं। पर अभी सबने अपना जो धर्म का टाइटल था वो नहीं प्रयोग करता है। वह सिर्फ अपने जो घर में, नहीं तो कोई मंदिर में पूजा पाठ करता है, तब अपना जो टाइटल होता है उसको यूज करते हैं। यह काफी दुखी चीज है। आप लोग ब्राह्मण समाज चलाते हैं, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से क्या कुछ करते हैं जिससे वहाँ के ब्राह्मण्स सेल्फ एंटरप्रेन्योर बने? ब्राह्मण समाज काफ़ी किया है। हरे क्या बोलते हैं, अच्छे टाइम पे और जो बुरे टाइम पे ब्राह्मण ने काफ़ी स्कूल, काफ़ी कॉलेज, काफ़ी इंडस्ट्री सब कुछ। आपको बता दें, हमारा संगठन, आप जहां देख रहे हैं ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में, इस प्रोग्राम का मकसद होता है कि हम उन लोगों के माध्यम से जो ब्राह्मण्स हैं एक दूसरे को जोड़ सकें, और एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को कितना कोऑपरेट करके ऊपर उठा के लेके चल सकता है, इसकी कवायद करते हैं। आखिर में हमारे यूथ को, हमारे ब्राह्मण्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण यूथ को, ब्राह्मण यूथ के पेरेंट्स को यह बोलता हूँ कि ब्राह्मण का सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्यों क्या बोलते हैं? आशीर्वाद क्या होता है? उनका भगवान ने दिमाग दिया है, बाकी लोगों को तंदुरुस्त दिया है काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, पर ब्राह्मण को बुद्धि दिया है। आप अपने बुद्धि को ठीक तरह से चलाइए, और जो बुद्धि ठीक तरह से चलाएंगे तो आप
अपना जो फील्ड चाहिए उसमें जाइए और उसमें आप पूरे विश्व में जी सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ऐसा मौका दिया। मैं सभी को ईश्वर प्रार्थना करता हूँ कि आपको यह दिवाली के दिन सुखी रहें और खुशी रहें और बहुत बहुत उन्नति हो। बधाई। ब्राह्मण संघ संवाद की अगली कड़ी में किसी नई शख्सियत से भेंट करवाते हैं, मिलते हैं। तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।